फिर मैं को खैर नवा सूट पाया कहता बाजी ना ज्यादती हुई सी ना आज जरा जी वाले आ रहे और पूरी बात सुना करें, बीच में छोड़ के जाएंगे तो बहुत नुकसान करेंगे। लाइफ भी ज़्यादा बेहतर है कम मालूमात से। मक्खी बन के नहीं बैठना हमने ज़ख्मों पे कि जी ये देखें जी यहाँ ज़ख्म हुआ था, बाकी जिस्म सारा साफ़ है। हमने मक्खी नहीं बनना वो वाली जो 99% साफ जिस्म छोड़ के सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है, ठीक है। तो वो एक जो सीरियस बंदा था ना, हमने वो भी निकाल दिया। वक्त ऐसा है हो गया है। जो अब का थिएटर है उसका तो एक क्लिप नहीं देखा जाता, उसके तो 5 सेकंड नहीं सुने जाते। अस्सलाम वालेकुम, थिंकर गाइड के एक और एपिसोड में खुश आमदीद। वैसे तो ये दूसरा है, लेकिन क्या है मैंने दिया है कि एक और में खुश आमदीद कहने में क्या हर्ज है जी, हम तो कह ही सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जी 50 मुझे व्यूज़ आ गए थे पहले जो एपिसोड थी तकरीबन, और कोई 19 के करीब जो है सब्सक्राइबर आ गए थे। तो मैं इतने से मोटिवेट हो गया हूँ, मैंने कहा एक और कर देते हैं, ठीक है। तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को, और पूरी बात सुना करें, बीच में छोड़ के जाएंगे तो बहुत नुकसान करेंगे। क्योंकि जो है कहा ही जाता है कि अगर आपके पास मालूमात नहीं है, ये ज़्यादा बेहतर है, लाइफ भी ज़्यादा बेहतर है कम मालूमात से। तो ज़्यादा आप जानें, ज़्यादा समझें चीज़ को, ज़्यादा बेहतर है हम सब के लिए। आपने हाइलाइट्स देख ली होंगी आज, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस टॉपिक पे बात होने लगी है। कमोबेश टॉपिक वही है, रेप के इशू पे हम बात करते आए हैं पिछले एपिसोड से। 20 एपिसोड में भी हम एक और पर्सपेक्टिव आज देखेंगे रेप के ऊपर, कि जो हमारा पंजाबी थिएटर है जिसमें जुगत के मामले जो बड़ा मशहूर है जुगतगिरी में, तो वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं एक इस्लाह फरमा दूँ कि एक तो हमें इनको नफ़रत नहीं, हेट नहीं देना लोगों को, कोई नफ़रत नहीं है ये कि जी इन लोगों ने ऐसे कहा है तो ये बड़े बुरे हो गए। हंसने वालों का भी कसूर है, जो आगे बैठ के हंस रहे हैं वो अंडे टमाटर भी मार सकते थे। थिएटर तो ऐसी चीज़ है ना कि इसका रिस्पांस उसी वक्त मिल जाता है आपको। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो क्लैपिंग होगी, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे तो लोग आवाम आपका जीना भी हराम कर देगी उसी जगह पे। तो हंसने वालों का भी कसूर है, हंसाने वालों का भी कसूर है। ताली दोनों हाथों से बज रही है। तो ऑडियंस भी वैसी है, हंसाने वाले भी वैसे हैं। जैसे हम वैसे हमारे हुक्मरान, जैसे हम वैसे हमारे फ़नकार, वो भी हमें से निकल के गए। तो वो हंसा रहे हैं और लोग हंस रहे हैं, तो हेट नहीं देना इन्हें। हाँ, जो सजेशंस होंगी क्या क्या करना चाहिए वो हम वीडियो के एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। आखिर तक जुड़े रहें ताकि पूरी बात को समझें। दूसरा ये है कि जी मक्खी बन के नहीं बैठना हमने ज़ख्मों पे कि जी ये देखें जी यहाँ ज़ख्म हुआ था, बाकी जिस्म सारा साफ़ है। हमने मक्खी नहीं बनना वो वाली जो 99% साफ जिस्म छोड़ के सिर्फ ज़ख्म पर बैठती है। हमने एडमायर भी करना उन चीज़ों को जो उन लोगों ने की हैं, अच्छा भी किया सोसाइटी के लिए। बात है सब चीज़ें बुरी ही की हैं। मसलन उन्होंने डिसेबल जो बच्चे बच्चियाँ इनके रिश्ते नहीं होते उस पर बहुत सारा काम किया है। एक ड्रामा था शर्तिया मिठे, और इसके अलावा एक था बाजे वालों की बारात। आबद खान साहब थे, अल्लाह गुजर नसीब फरमाए, उनका वो प्ले था, उसमें उन्होंने बाप का रोल किया, दोनों दफ़ा डिसेबल बच्चों के बाप का रोल किया। ऑब्वियसली ह्यूमर था, चीज़ें थी। फिर जहेज़ के टॉपिक पे बहुत सारा काम किया इन्होंने। ज़्यादा जहेज़ मांगा जाता है लड़की वालों से, उस पर बहुत सारा काम किया। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भाइयों में हो जाती है, लालच का एलिमेंट क्या है उसको बहुत डिस्कस किया। किस तरह से वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उस चीज़ को डिस्कस किया। लड़की की रजामंदी की शादी होनी चाहिए, उस चीज़ को डिस्कस किया। और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको इन्हीं जो थिएटर्स जो है ना, ये थिएटर शोज़ जो होते थे, इसी कमर्शियल थिएटर ने डिस्कस किया है इन चीज़ों को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरा एंगल जो हम दिखाने लगे हैं। इसमें सिर्फ वो जोक्स जो है वो हमने इंक्लूड किए हैं, वो जुगतें इंक्लूड की हैं जो रेप को डिस्कस करती हैं, ठीक है। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, हमें इस पर हंसना चाहिए नहीं हंसना चाहिए, इस चीज़ की अकल हमें खुद होनी चाहिए, हंसाने वालों को भी हंसने वालों को भी। तो इस एलिमेंट को हम देखेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे, और साथ साथ छोटी छोटी कमेंट्री भी जारी रहेगी। ज़ुबान मेरी नहीं बंद होने वाली इस क्लिप के दौरान भी, ये पहले आपको बता रहा हूँ मैं। तो हम बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। थोड़ी सी इस्लाह कर दूँ, ये इस रेप केस के हवाले से नहीं बात हुई, ये वैसे जो वारदातें होती हैं जिसमें लोगों से वैसे पैसे वाला छीन लिया, कोई दूसरी वारदातें जो होती हैं उस हवाले से बात है। मोटरवे कभी भी सेफ़ नहीं रही, इस क्लिप को भी सिर्फ मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड किया। ਇਹਦੀ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਮਗਰ 8-9 ਕੁੱਕੜ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰਾ ਮਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ये विक्टिम ब्लेमिंग पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस की थी, ये विक्टिम ब्लेमिंग को डिस्कस कर रही है जुगत। ये मैं क्या जी साला बड़ी ज्यादती हुई जे ਇਹ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। अब ये सहाफ़ती ज़ुबान ज़्यादती के जो डबल मीनिंग है उसको यूज़ कर रहा है ये बंदा। आप महल्ले च नवा सूट पा के फिर रहे, मैं को खैर नवा सूट पाया कहता बाजी ना ज्यादती हुई सी ना आज जरा जी वाले आ रहे।
ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह विक्टिम को स्टार विक्टिम कहा जाता है, रेप केस के विक्टिम को। मैं क्या गल सुनो जी, हाँ। अब्बा जी ने मेरे नाल बड़ी ज्यादती की थी। अब्बा जी भी ज्यादती कर गए। अल्लाह। सो ट्वाइस ही यूज शौकी खान साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मकसद ये नहीं है कि भाई किसी मतलब कुछ इस तरह का हेट देना, बस जूम ऐनी चीज़ें उसके मजाक का हिस्सा बनी हुई है बस ये। ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਨ खेतों में केली जा रही थी नून ने पकड़ कर ऐन गैन कर दिया। अच्छा, ये कैसा पिया साहब है, ये जो फरमा रहे हैं ना, इनिशियल्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी जो है ना उसको पोशीदा रखा जा सके, विक्टिम की शनाख्त को पोशीदा रखा जा सके, तो उस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਜਿਗਣਾ ਪਾਣੀ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਖਬਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਗੋਡਾ ਇੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਖਬਰ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ जागीरदार ने गरीबों के घर घुसकर ज्यादती की। वाले साहब कोचवान सन। ਤੈਨੂੰ ਕੋਚਵਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਚੰਦ ਜਵਾਨ ਸਨ। अभी गैंग रेप डिस्कस हो रहा है। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਏਡਾ ਦਾਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੁੰਡਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चाइल्ड अब्यूज, ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਪੜ ਚਪੜ ਕਰਕੇ। ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਝ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਰਲੀ 'ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕਰੰਟ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਦੌੜੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਉੱਡ ਕੇ ਚਾਚੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਾ ਡਿੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਲੋ ਚਾਚਾ ਫਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੰਗਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੇੜੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ। सो ये आखिर वाली जो बात थी ये थी कि जी एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। अगर आप एक्टिव थे तो ओके है, सोशली एक्सेप्टेबल। अगर आप पैसिव थे तो ये फिर आपके लिए डूब मरने का मुकाम है। सो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है इस मेंटालिटी को कि एक्टिव को एज हासिल है, ठीक है। तो ये चीज़ है इस आखिरी जो पंच लाइन में ये ज़रूर ये डिस्क्राइब हुई है बात। अच्छा, थोड़ी सी बातें जो है इस हवाले से भी हैं कि ये जो जितने भी एक्टर हैं जिन इसमें जो नज़र आए हैं, ये सिर्फ इनका कसूर नहीं है, ये इनकी बातें नहीं है। बात ये है, ये जो झुकते हैं ना, ये तकरीबन सब ने यूज़ की हुई है। इसमें नसीम विकी साहब भी हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सब ने तकरीबन यूज़ की हैं। और ये जो लोग वाकिफ़ है थिएटर से, उनको अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि जब एक पंच लाइन जो क्लिक हो जाती है ना, वो फिर जलील होती है जब तक उस पर क्लैम मिलना बंद नहीं हो जाती। सबकी कोशिश होती है कभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ करें। तो मैं कोशिश करूँगा मुझे एक आधा और क्लिप मिल जाए सन कंपैरिजन का, तो मैं वो भी साथ लगा दूँ, आखिर में सही या बीच में सही, शायद जब भी वीडियो एडिट करूँ उस वक्त तक मुझे मिल जाए। मैं लगा चुका हूँ, उसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा जो है वो इसकी जो जर्नी है थिएटर की, अगर हम उस पर अब बात करते हैं तो भाई ये संजीदा थिएटर होता था, उसमें एक आधा जो है वो मज़ाहिया फ़नकार होते थे, बीच में फिलर्स के तौर पे रखे होते थे, वो फिल करते थे। एक स्टोरी लाइन चल रही है, उसमें मज़ाहिया फ़नकारों की एंट्री होती थी, वो हंसाते थे, फिर स्टोरी लाइन चलती जाती थी। फिर वो 50-50 के तनासुब पे हो गया, 50% जो मज़ाहिया फ़नकार और 50% जो है वो संजीदा एक्टर्स। फिर क्या हुआ जी, फिर ये हुआ कि एक सीरियस एक्टर रह गया और बाकी सब मज़ाहिया फ़नकार आ गए। कोई बुरी बात नहीं है, मज़ाहिया थिएटर को बिल्कुल सेपरेट भी कर सकते हैं। शेक्सपियरियन थिएटर भी ऐसी, ट्रेजेडी सेपरेट है, कॉमेडी सेपरेट है। तो हमने देखा ये कि हुआ क्या उसमें। कबीर खान साहब ने 2-3 ड्रामे मुझे याद है उनके, एक तो वो बड़ा मज़ा आएगा पार्ट 1, 2, और फिर उसके बाद उनका एक ड्रामा था डबल सवारी, ठीक है ना। ये वो दौर है जिसमें वो अकेले सीरियस फनकार होते थे, बाकी सब कॉमेडियन होते थे उसमें, ठीक है। तो वो एक जो सीरियस बंदा था ना, हमने वो भी निकाल दिया, एक वक्त ऐसा है। फिर सब यही रह गया, फिर कहानी भी निकल गई, ठीक है। अब जैसे ही कहानी निकली उसके बाद हुआ क्या, उसके फिलर्स के तौर पे बीच में शो गर्ल्स आ गई। अब जो शो गर्ल्स बीच में आई हैं उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, उससे हुआ कि ये जो थिएटर था ये स्टेज शो बन के रह गया। अब उल्टा हिसाब हो गया, जो अब का थिएटर है उसका तो एक क्लिप नहीं देखा जाता, उसके तो 5 सेकंड नहीं सुने जाते। अभी ये बेहतर है जो चला दिया है, मैंने इस पर चला दिया। हम बात करना चाहते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जिस नहज पे ये थिएटर पहुंच चुका है, एक तो उसको वहाँ से वापस लाए। अब ये शो गर्ल्स का शो है और ये जो कॉमेडियन है बीच में फिलर है। जो फनकार सेटल्ड है उनको चाहिए कि वो कम बैक करें, समझाएं, और जिन लोगों ने ये बातें कही हैं ऑलरेडी
को ना माफ़ी मांगने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, बस छोटा सा काम कर दें। ये टीपी गोल्ड या जहाँ पे भी ये पड़े हुए हैं, लिंक्स पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ जिसने अपलोड किया उनसे रिक्वेस्ट करें इनको उतारे, वहाँ से री अपलोड करें एडिट करके, ऐसे बीच में से जो है रेप के हवाले से जुगते हैं वो निकाल दें बीच में से, ठीक है। 2 काम ये कर दें भाई तो बड़ी मेहरबानी होगी इनकी। तीसरा इन्फ्लुएंस है इनका, इन्फ्लुएंस का अब यूज़ ठीक करें, ठीक है ना। इन्फ्लुएंसर है, इनको चाहिए एज ए इन्फ्लुएंसर ही काम करें। आपकी सोच है इन लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है, हम नहीं देखते, हम फॉलो नहीं करते, दुनिया फॉलो करती है भाई इनको, उनकी अपनी ऑडियंस है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यही शाहरुख खान है बड़ी दुनिया के लिए, यही जनाब जॉनी लीवर है, यही टॉम क्रूज़ है बड़ी दुनिया के लिए, यही जिम कैरी है हमारे यहाँ के। तो समझें इस चीज़ को, ठीक है। ये भी समझें इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लोगों की भी बनती है कि वो भी ऐसी बातों पे ना हंसें भाई, वो हंसने वाली बात नहीं है। ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी इस टॉपिक को लेके। बाकी इससे पहले कि आप मेरा साथ छोड़ जाएं, क्योंकि आप लोग जो हैं वो पिछली वीडियो क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था तो आप लोग भाग गए थे, आपसे पहले मैं खुद भाग रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ रहे, आपने इतना साथ दिया। और मैं तो थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ, तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर किया जाएगा, एटलीस्ट इतना शेयर कर दें कि इन तक बात पहुँच जाए, ये जो फ़नकार इसमें डिस्कस हो रहे हैं, ताकि कुछ अच्छा एक्शन लें, कुछ अच्छी बात करें, हम सुनना चाहते हैं इनके हवाले से भी, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे कोई चेंज नहीं आने वाली तो भाई बिल्कुल शेयर ना करें। अगर आपको लगता है इससे थोड़ा सा लोगों को अकल तो आएगी, खाने में घुसेगी, ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ रहें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।